जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आज एक बहुत ही लेटेस्ट डिबेट जिसमें एक एंकर ने पाकिस्तान के गवर्नेंस, इमरान खान के गवर्नेंस पे सवालिया निशान उठाते हुए बताया है कि अब पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इस हुकूमत से ना ही तो महंगाई कंट्रोल हुई, ना ही यहाँ की गुर्बत कंट्रोल हुई, ना ही कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो युवाओं में भयंकर तरीके से व्यापत है पाकिस्तान में, वो अभी तक कंट्रोल हुई है इमरान खान से। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान बैकफुट पे आया हुआ है और आगे आने वाले चुनावों की जो तैयारी हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा जो पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत ही नाकाबिले तारीफ होगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे एंकर ने इमरान खान की बजा के रख दी है, और देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दिल दहला देने वाले इंकशाफ से लबरेज आज की हमारी ये एपिसोड वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि तरक्की याफ्ता मुल्क भी हम जैसे काम नहीं करते। हुजूर ये बात तो मैं 3 साल पहले से कहता चला रहा हूँ। शुक्र खुदा का आप भी आज मेरे साथ एक पेज पे हो गए। एक पेज गवर्नमेंट का जो हश्र मैं 3 साल पहले से करता चला आ रहा हूँ, आज गोया मेरे मसीहा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस एक बात पर मुत्तफ़िक दिखाई दिए देते हैं। तो यूं कहना चाहिए गोया कि देर आए दुरुस्त आए। मुअज़्ज़ब माशरों में तरक्की याफ्ता ममालिक में गोया इस बात का तसव्वुर किया जा सकता है कि हर मर्ज़ की दवा दुरूद शरीफ, यानी कुछ भी हो तकरीर करके और आवाम को बहलावा दे दिया जाए। कोई सवाल पूछा जाए, ये कह दिया जाए कि पिछला वाला चोर था, उससे पिछला वाला डाकू था। नो सर, नॉट एट ऑल। लेकिन बहरहाल आपको ये बात समझ में आ गई। मैं इसी बात पर शुक्र बजा लाता हूँ परवरदिगार आलम का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस नादिर शाही बयान के फौरी असरात नमूदार हुए हैं मुल्क के तूल अर्ज़ में। मौहूम से खफीफ से ही सही, लेकिन बहरहाल ज़लज़ले के असरात महसूस किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस इंकशाफ पर, इस दिल दहला देने वाले या सनसनीखेज़ इंकशाफ पर पूरे अमरीका में, हम तरक्की याफ्ता दुनिया को सिर्फ अमरीका समझ लेते हैं आज के दिन के लिए, पूरे अमरीका में एक दिन की छुट्टी का ऐलान करके अवाम और ख़वास इस बात पर मुत्तफ़िक़ दिखाई देते हैं कि हम मिलजुल करके इस एक खूबसूरत बयान पर एक दूसरे से अटखेलियाँ करेंगे। दरियासना खान साहब ने कराची वालों के लिए एक अनोखा मुतालबा किया है। मैं हैरान हूँ, पिछले अदवार में गोया शायद ऐसा हुआ करता होगा। वो गा कह रहा हूँ इसलिए कि मैं डेफिनेट बात नहीं करना चाहता, वरना मुझ पर भी जियाला या पटवारी होने का इल्ज़ाम ना आ जाए। शायद गए वक्तों में ऐसा होता होगा कि वज़राए आज़म फैसले किया करते हों। खान साहब का इकबाल अल्लाह ताला बुलंद करे और उन्हें अगली टर्म भी अल्लाह ताला पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए इसी तन मन धन से, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, काम करने की मोहलत मिल जाए। खान साहब सिर्फ मुतालबे करते हैं या बयानात। खान साहब ने फरमाया कि लंदन और तेहरान की तरह कराची को भी खुद मुख्तारी दी जाए। लंदन और तेहरान की अगर हम बात करें तो बरतानिया और ईरान वालों को यह बयान सुनकर गशी के दौरे पड़ रहे हैं। वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुक्मरान कब मुतालबा करता है, हुकूमत तो फैसले करती है। ये काम पार्लियामेंट, सूबाई हुकूमत, वॉटेवर, ये जो आपका सिस्टम है जिसमें रह करके आप हुक्मरानी की अदाकारी कर रहे हैं, ये काम तो उसी ने करना है ना। कानून साजी कीजिए और कर दिए खुद मुख्तारी। मुतालबे से कब हुकूमतें चलती हैं, बयानबाजी से तो ये काम होने से रहा। ताम तब्दीली वालों का अल्लाह भला करे, महज हाय हू करके बयानबाजियाँ सुना करके खुद मुख्तारी कराची को देने की जिद जो है अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान में और भी जो कुछ हो रहा है उस पर आएंगे, लेकिन इस मोहलत को गनीमत जानते हुए मैं अपने मेहमानों का, अपने पैनल्स का तारुफ आपसे प्रोग्राम में पहली मरतबा शिरकत का ख़तरा मोल लेते हुए मोहतरम जनाब अमजद अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, दिल की गहराइयों से, बल्कि 2 मरतबा खुशामदीद कहता हूँ। सर से डर के मैं जो है वो ध्यान नहीं था। आप मेरे भाई हैं, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी है और रियलिस्टिक अप्रोच भी होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मैं आपसे ये पूछने की अदाकारी करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी वो काम नहीं करते जो हम कर रहे हैं। सर इस पर ये एक पेज गवर्नमेंट आज आकर के मुझसे गोया
यूँ समझिए कि बगलगीर हो गई है। मैं 3.5 साल से यही सब कह रहा हूँ कि मुअज़्ज़म माशरों में, तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं होता भाई। सर देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आरफीन, मैं भी आपसे जसारत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे जो डिवॉल्व्ड, मैं समझता हूँ, डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोविंसेस को चले गए हैं, तो आप जब उनके मुतालिक कोई फैसले करते हैं या उनके मुतालिक अपनी कानून साजी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो है वो 18वीं तरमीम का जो है वो रट्टा एक जवाब आता है कि जी आप जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। और हम बारहा ये कह चुके हैं कि जी 18वीं तरमीम एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आई थी वो आसमानी सहीफा नहीं है, इसमें तब्दीली लाई जा सकती है, कवानीन वक्त के साथ साथ बदलते हैं, लेकिन आप खुदारा तासुब से बाहर आके सियासत करें, पाकिस्तान की सोच लेके चलें। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि बड़ी तवील जो है चौकों चौराहों पे जो है वो तकरीरें और लेक्चर शुरू हो जाते हैं और टीवी पे बड़े बड़े जो है वो अरस्तू बन जाते हैं कि जी आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया कि जी तरामीन 18वीं तरामीन के बारे में जो है वो आपने बड़ी कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो है वो आप हिट करने जा रहे हैं, जिससे हमारी जो सालमियत को बड़ा खतरा है। सालमियत तो खतरा नहीं होगा कि जब आप कानून और कायदे और रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत जो है वो जब आप पार्लियामेंट एक फैसला करेगी, देखिए पार्लियामेंट ने फैसले करने हैं, अगर पार्लियामेंट फैसले तक पहुंचते, देखिए विश ऑफ द पीपल है और विल ऑफ द पीपल है। पार्लियामेंट क्या है कि वहां पे आपके जो रैप हैं वो आपके मुतालिक, कभी आप सोच सकते हैं कि वो जाती मफाद के साथ फैसले करेंगे या आपके इज्तमाई और कौमी मफाद को सामने रखते हुए कानून साजी करेंगे। हमेशा यही होता है, कानून किसी एक के लिए नहीं बनता, किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बना जाता, बल्कि कानून हमेशा मुल्क और कौम के लिए और अवाम के लिए बनाए जाते हैं। तो जब इसमें आप देखते हैं तो हमेशा से आपने देखा होगा कि एक जो मेंढक जो है वो इधर जो वो ट्रां ट्रां कर रहा होता है और दूसरा मेंढक दूसरी तरफ ट्रां ट्रां कर रहा होता है। तो आप खुद सोचें कि इस माहौल में जब आपको नेशनलिज्म की जरूरत है, वहां पे जो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद वो बना 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना ममनू है, ये बात तो आपका नुक्ता सीधा सा दिल में उतर गया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ, चूंकि बात हो रही है सूबाई खुद मुख्तारी की 18वीं तरमीम की, जिसे छेड़ना आप जैसे कि फरमा रहे हैं कि गुनाह है, तो गुनाह बेइज्जत के कबीरा बन जाता है, गुनाह कबीरा बन जाता है। तो उस पर गुफ्तगू की हसरत निकालने के लिए मैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा का रुख करता हूँ। मैडम अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही? मैडम आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैडम पूछना ये था कि तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें दी जा रही हैं और पार्लियामेंट की फ़ालियत या गैर फ़ालियत के ऊपर सवाल हो रहा है। 18वीं तरमीम कोई सहीफ़ा या आसमानी है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब अमजद अली ख़ान साहब का। 18वीं तरमीम के ऊपर जैसे ही बात आती है बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव दिखाई देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यूँ समझ लिया जाता है कि जैसे ये कैमोफ्लेज का कोई हथियार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मैडम आपकी तस्दीक या तरदीद का तमन्ना ही है। बहुत शुक्रिया आरती। सबसे पहली बात तो ये कि 18वीं तरमीम मैं समझती हूँ कायद आज़म अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब था कि सूबों को खुद मुख्तारी मिलेगी, जो उनके राइट्स हैं वो उनको दिए जाएंगे, और ये बिला 1947 में पाकिस्तान बना और जाकर आपको 50 साल के बाद 50-60 साल के बाद जाके आपको 18th अमेंडमेंट हुई, जिसके थ्रू सूबों को खुद मुख्तारी मिली, NFT अवार्ड, और ये वो तमाम चीज़ें हैं। क्या तकलीफ क्या है मेरी समझ में नहीं आता। छोटे सूबों का जो इस्तेहसाल हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब छोटे सूबों ने सुख का सांस लिया और आइन और कानून के मुताबिक जो है उनको उनके राइट मिलने लगे। तो इन्हें तकलीफ क्यों है मेरी समझ में नहीं आता कि एक पार्लियामेंट ने यूनानिमसली मिलकर तमाम पॉलिटिकल जमातों ने उसको पार्टिसिपेट किया, उस पर बाकायदा बहस हुई, सैकड़ों इजलास हुए, और उसके बाद जाके ये 18th अमेंडमेंट हुई। और 18th अमेंडमेंट में कौन सी ऐसी बात है जो इन्हें बड़ी चुभ रही है, जो इन्हें बड़ी तकलीफ है, जो खुद कुछ नहीं कर सकते,
उनका काम होता है कि दूसरों के किए हुए काम को पे क्रिटिसाइज करना। इन्होंने किया क्या आज तक? कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन लिया है जिससे पाकिस्तानी कौम को, सूबों को, मुल्क को फायदा हुआ? कौन से ऐसे काम कर लिए जिससे मुल्क को फायदा? दूसरों की काम पे तख्तियां लगाना, दूसरों के काम का इफ्तिताह करना, ये तो इनका वतीरा है। लेकिन इनका कोई एक काम बता दें। अब इन्होंने बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम का नाम एहसास करके कहते जी हमारा प्रोग्राम है। आपका अपना है क्या? आपने किया क्या है? करते वो हैं जिनका विजन होता है, करते वो हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी होती है। हमने तो इस पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए चारों सूबे जो इसकी इकाई है उनको जो है स्ट्रॉन्ग किया है। और यही वजह है कि 18th अमेंडमेंट पे तमाम सूबों में, पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई। इन्हें इससे तकलीफ क्या है? मेरी तो ये नहीं समझ में आता कि सहीफा ना तो आइन है, ना कोई जर्नल आता है, कोई आमिर आता है, डिक्टेटर आता है, वो आइन को कहता है ये तो कागज का टुकड़ा है, रद्दी में फेंक दिया जाए। तो ये तो उन्हीं लोगों में से है ना, एम्पायर्स की उंगली पकड़ के आने वाले, इशारों पे आने वाले। उनके नजर में आइन, पार्लियामेंट की कोई हैसियत है? जो पार्लियामेंट पे हमले करने के नतीजे में जो इख्तिदार में बैठे हो, पहले बाहर से करते थे, आज अंदर से हमले हो रहे हैं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर इंतजार की ज़हमत मुब्तला करने के लिए अज़द माज़रत ख्वाह हूँ सर, लेकिन ये मकाम फ़िक्र नहीं, खुशी का, मुसर्रत का मकाम महसूस नहीं होता आपको भी मेरी तरह कि आज 3.5 साल बाद खान साहब और मैं एक पेज पे दिखाई देते हैं? खान साहब को भी पता चल गया कि तरक्की याफ्ता ममालिक में वो काम नहीं होते जो इस अर्ज़ पाक पर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसीलिए आज आपने अमजद अली खान साहब को 2 हाथ से सलाम किया है और हमें आपने 1 हाथ से भी सलाम नहीं किया। तो आप शामिल हो गए हो ना पीटीआई में, ये तो आप समझ आ गई। अच्छा सदीक भाई इनकी जगह मैं आपको 4 हाथों से 1-2 दफा कर देता हूँ। सर मेरी तरफ से आपको दोनों हाथों से सलाम, और बल्कि तहरीक इंसाफ भी आपको दोनों हाथों से सलाम कर रही है। ये 2 हाथों से सलाम। शुक्रिया, आपका गिला दूर करते। अच्छा, ये जो ऐलान किया ना, माँ बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब ने, मेहरबानी। इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है, आप तो ये कहते हैं कि वो भंगड़े डाल रहे हैं अमरीका में। मुझे तो ये खबर आई है कि इमरान खान साहब के इस बयान से वहाँ तो सफ़े मातम बिछ गई है। तो वो तो बड़े हैरान परेशान हो रहे हैं कि जिस बंदे ने पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर दिए हैं और जो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो ना बरतानिया कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना यूरोपियन यूनियन, वो इमरान खान साहब पाकिस्तान में कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो औज सुरैया तक पहुंच गया है। लोग रोजगार लेने पाकिस्तान जा रहे हैं। तो वहाँ तो जनाब अली सफ़े मातम बिछ गई। अब आ जाइए इस बात पर कि 18वीं तरमीम, मैं हर अपने पाकिस्तानी भाई का समेत अमजद साहब के एहतराम करता हूँ, लेकिन 18वीं तरमीम पर मैं अमजद साहब समेत सबसे कहूँगा ज़रा जाकर देखें तो सही। 1 साल से ज़्यादा इस पर बहस होती रही, पार्लियामेंट के अंदर बाहर, कमेटियों में। वो ताकतें, वो छोटी पार्टियाँ, छोटे सूबे जिन्हें बड़े सूबों पंजाब और सिंध पर भी एतराज़ थे, जिन्हें बुनियादी तौर पर 1940 की करारदाद के हवाले से भी एतराज़ात थे, उन सब को इकट्ठा करके इत्तेफाक राय से 18वीं तरमीम मंजूर हुई और फिर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी